तो द रिइंकार्नेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन जब टेनहाई रिवर की हिस्ट्री सबको बता रही थी तब वहां मैंग आकर 5 कलर मैजिक स्टोन का जिक्र किया था, जिसके हेल्प से हजारों साल पहले टेनहाई रिवर की तबाही को रोका गया था। और हैरानी की बात यह थी कि मैंग को इन सभी स्टोन्स की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो हैरान होते हुए मैंग से सवाल करता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। जिस सवाल का जवाब देने में मैंग हिचकिचाने लगता है, जिसे देख उसके सपोर्ट में किन सामने आती है जो बोलती है लास्ट नाइट जब मैं मैंग के साथ एक फॉरेस्ट से गुजर रही थी तब हमें वहां पर कुछ प्रोफाउंड स्टेज के मॉन्स्टर मिल गए, जिन्हीं मॉन्स्टर से फाइट के दौरान में हमें इन स्टोन के बारे में उन मॉन्स्टर से जानने को मिला। जिस बात से सब कन्विंस तो हो जाते हैं, पर मास्टर जियान को एक बात परेशान कर रही थी कि आखिर इन स्टोन को ढूंढने कौन जाएगा। क्योंकि यह सफर खतरों से भरा हुआ है, इसलिए वो थोड़ी देर सोचने के बाद तय करते हैं कि वह इस मिशन में अपने सेक्ट के पावरफुल कल्टीवेटर भेजेंगे। पर जैक इसके लिए नहीं मानता, उल्टा वह बोलता है कि यह सब प्रॉब्लम मेरी वजह से आया है, इसलिए मैं इसे सॉल्व करूंगा। जिससे इनडायरेक्टली जैक खुद इस मिशन में जाना चाहता था। जिसके हक में मैंग बोलता है हाँ जैक सही बोल रहा है, उसने अभी तक इतने सारे मॉन्स्टर से इनकाउंटर किया है कि उसे अब मॉन्स्टर हंटर का टाइटल दे सकते हैं। जो बात चेक करने के लिए मास्टर जियान जैक को प्रूफ करने को कहते हैं कि वह इतना लायक हो चुका है कि वह उसे इस मिशन में भेजें। जिनके बोलते ही जैक अपने थंडर शॉट टेक्निक का यूज करके मास्टर जियान पर अटैक करता है, जिसको काउंटर करते हुए मास्टर जियान अपने पावर का यूज करके जैक के थंडर अटैक को रोककर उसकी स्वॉर्ड को अपने पास खींचकर बोलते हैं जैक अभी तुम बहुत वीक हो, तुम्हारी तो मुझे स्वॉर्ड एनर्जी भी अनस्टेबल लग रही है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम डीमन से फाइट करने के लिए क्वालिफाई हो। जिनकी इन बातों को जैक इग्नोर करते हुए मास्टर जियान से अपनी स्वॉर्ड मांगता है, पर इसे देने के लिए मास्टर जियान साफ इनकार करते हैं। तो जैक बोलता है ठीक है आपकी मर्जी, बाद में मत बोलिएगा कि मैंने आपको बोला नहीं था। जो बोलकर जैक अपने फायर शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे जो उसकी स्वॉर्ड मास्टर जियान के हाथों में थी वो अचानक से जल पड़ती है, जिसकी वजह से मास्टर जियान के हाथों से वह स्वॉर्ड अलग हो जाती है। तो मास्टर जियान अपने जले हुए हाथों का तो कंप्लेन जैक से कर नहीं सकते थे, इसलिए वह जैक को परमिशन दे देते हैं कि वह इस मिशन में जा सकता है। लेकिन वह जैक को यह भी कहते हैं कि अगर इस बार उससे कोई भी गड़बड़ी हुई तो जैक को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, जिससे मास्टर जियान भी उससे नहीं बचा पाएंगे। जिसके बाद हमारा सीन जियांग और जैस्मिन पर शिफ्ट होता है, जो लोग उसी जगह पर आए थे जहां मास्टर जियान ने सी गॉड पल का यूज करके स्टैक्स रिवर को ऊपर आने से रोका था। तो जियांग उस पल को इस हालत में देखकर बोलने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सी गॉड पल का यह लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं है कि यह पल कितना कीमती ट्रेजर है। जिसको इतना उस पल के बारे में परेशान होता देख जैस्मिन वह पल जियांग के लिए लाने को बढ़ती है, पर जियांग उसे रोक कर कहता है तुम ये क्या करने जा रही हो, अगर तुमने ऐसा किया तो उस पर लगा हुआ एन्चेंटमेंट एक्टिवेट करके मास्टर जियान को हमारे बारे में बता देगा। लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी जैस्मिन अपने बो एंड एरो को बाहर निकाल कर उस पल की ओर बढ़ती है, जिसे देख जियांग जैस्मिन को गुस्से में बोलता है आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती, इससे हम लोग बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। जिसको ऐसा बोलता है देख जैस्मिन अपना क्यूट सा फेस बनाकर जियांग से इसके लिए माफी मांगती है, जिसे जियांग माफ करते हुए अपना असली मकसद उससे शेयर करता है कि वह लोग ड्रैगन जीतू को वापस ढूंढकर इस गोल्डन टोकन में सील करके उसे वापस पहले जैसा पावरफुल बना देंगे। फिर हम टिया को देखते हैं जो जैक को ढूंढते हुए ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुकी थी, जो कि अपने साथ एक जैक का पेंटिंग रखकर उसे एक रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछ रही थी। लेकिन वह यह सब पूछने गलत जगह आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ के लोग टिया को घेर कर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जिन सबको टिया बहुत समझाती है कि वह बस यहाँ जैक को ढूंढने आई है, अगर उसे इनके बारे में नहीं पता है तो वह उसे सीधे बता दे, पर उसके साथ ऐसी हरकत करना बंद करे। लेकिन वह लोग उसकी बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते और उसे परेशान करना जारी रखते हैं। पर उसी बीच हम सायर को उसी होटल में आता हुआ देखते हैं जिसमें टिया है, जो जब देखती है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेली लड़की को तंग कर रहे हैं तो वह गुस्से में उन लोगों के पास जाकर उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है। मगर उन लोगों में से एक बंदा सायर को देख बोल पड़ता है कि आखिर आज मैं कहाँ पर आ गया हूँ, जिस जगह बस सुंदर सुंदर लड़कियां खुद मेरे पास चल कर आ रही हैं। पर उसे क्या पता कि उसे यह सब बोलना कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सायर आते ही उनमें से एक को मुक्का मारकर चुप करती है तो दूसरे को लात मारकर, लेकिन सायर तीसरे बंदे को नहीं मारती, क्योंकि वह मार खाने के डर से ही पहले से ही सरेंडर कर चुका था। जो दोनों बंदे के साथ इस जगह से रेंगते हुए भाग खड़ा होता है, जिनके जाने के बाद सायर टिया का स्क्रोल उसे वापस लौटा कर आगे से ध्यान रखने को कहती है। पर तभी उसी दौरान टिया की नजर जैक पर पड़ती है, जो सायर और मैंग के साथ यहाँ पर आया रहता है।
जिसे देखते ही टिया उसके गले लगकर इमोशनल होते हुए बोलती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसको इतना चिपकता देख सैर बहुत जेलस हो रही थी। तो वह जैक को बोलती है, आखिर क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है जिसे मैं नहीं जानती। जैक मेरी बात तो तुम सुन रहे हो ना, इसे चिपकना बंद करो। जिसकी बातों से जैक समझ गया था कि आज वह सैर से अच्छी डांट सुनने वाला है, तो वह तुरंत ही टिया से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी लोग खाने के टेबल पर होते हैं, जहाँ टिया जैक को बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि आपने स्टैक्स रिवर को ओपन किया है, पर आपको पता है कि उसकी वजह से डीमन वर्ल्ड में मौजूद मॉन्स्टर आपस में ही फाइट करने लगे और कुछ मॉन्स्टर इसका फायदा उठाकर स्टैक्स रिवर के बहाव के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में भी आ चुके हैं। वैसे जैक ये बड़ी दीदी कौन है? जिसके सवाल का जवाब मैंग देता है, बोलता है कि यह वही लड़की है जिसे ढूंढने जैक उस डीमन वर्ल्ड में गया था। जो बात जानकर टिया कहती है, अच्छा यह बात है, आपको दीदी पता है जैक बोल रहा था कि वह आपको बहुत, जिसके आगे टिया बोल नहीं पाती क्योंकि जैक ने उसे जो चुप कर दिया था। जिससे सैर गुस्से में जैक को टिया से दूर रहने को कहती है और टिया को जरा संभल कर, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। जो बात जैक को पसंद नहीं आती तो वह सैर से लड़ने लगता है, जिनको लास्ट में मैंग शांत करने की कोशिश करता है, पर बेचारा उल्टा वही फंस जाता है। लेकिन इसके बावजूद मैंग उन्हें किसी तरह से शांत करवा कर टिया से उसके बारे में और भी बताने को कहता है। जो सवाल मैंग टिया से उस डीमन वर्ल्ड में भी पूछा था, इसलिए जैक उसे अपना सवाल बदलने को कहता है, क्योंकि पहली बार भी टिया इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी और वह काफी परेशान हो चुकी थी जब उसे पहली बार मैंग ने ये सवाल पूछा था, जिससे इस बार भी टिया यह बात बताने से हिचकिचाने लगी थी। तो जैक फिर से मैंग को बोलने को जाता है, पर तभी सैर जैक से लड़ पड़ती है। बोलती है, लड़की अगर अपने बारे में, अपने ओरिजिन के बारे में नहीं बताएगी तो ये हमारे साथ कैसे रह सकती है? क्या पता ये उन डीमन के साथ मिली हुई हो। जो बात सुनने के बाद टिया भावुक होते हुए यहाँ से सभी से माफी मांगकर जाने लगती है, जिसको जाता देख जैक भी उसके साथ यहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर यह बोलकर कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हें उन डीमंस ने उन अनजान सी जगह पर कैद कर रखा था, तब उस डीमन वर्ल्ड में हमारी मदद टिया ने की थी, जिसके वहाँ हर एक रास्ते का पता होने की वजह से ही हम तुम्हारे पास पहुंच सके, और आज तुम अपने लाइफ सेवर को ही डांट रही हो। जिसके जाने के बाद सैर अपना खाना खत्म करके वहां से जाने को बढ़ती है, लेकिन मैंग उसे बोलता है, तुम ज्यादा ही उस लड़की के बारे में सोच रही हो, वो लड़की बहुत अच्छी है और आज रात को हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह होटल ईस्ट चाइना सी के काफी नजदीक है, जहां पर हमें अपना पहला स्केयर्ड स्टोन को ढूंढने जाना है। जिसके साथ ही हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां मैंग, सैर, जैक और टिया अपने पहले स्केयर्ड स्टोन को ढूंढने ईस्ट चाइना सी की ओर बढ़ रहे थे, पर रास्ते में भी जैक और सैर के बीच में लड़ाई होने लगती है। इसलिए जैक सैर को और भी जलाने के लिए टिया को अपने शॉर्ट पर सवार करके वहां से आगे बढ़ जाता है, जिसको जाता हुआ बस सैर देखते ही रह जाती है। फिर हम सभी लोगों को चाइना सी के पास देखते हैं, जो जगह वैसी थी जैसे जैक का शॉर्ट स्पिरिट आइलैंड था, जिससे जैक को अपने चाइल्डहुड की कुछ बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वह मास्टर जियान से चोरी छुप के थंडर शॉट आर्ट की प्रैक्टिस करता था, जिसको ये करता हुआ हर बार मास्टर जियान देख लेते थे, कैसे मास्टर जियान उसे करेक्ट थंडर शॉट टेक्निक सिखाया करते थे। लेकिन इन गुड मेमोरी के साथ उसे अपने पेरेंट्स के हॉरिबल मेमोरी भी याद आता है, जिन्हें जैक किसी भी हाल में इंसाफ दिलाकर रहेगा। पर अभी के लिए जैक इन सब बातों को सोचना बंद करके मैंग से सवाल करता है कि आखिर वह किस तरह हमें ईस्ट चाइना सी के अंदर ले जाएगा, जिसके इस सवाल का मैंग कोई भी जवाब ना देकर किसी फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे हम वहां पर एक जाइंट फॉर्मेशन के साथ कुछ बीट्स को देख सकते हैं। जो फॉर्मेशन जब कंप्लीट होता है तो वहां एक बड़ा सा स्नोफ्लेक शेप का मिरर अपीयर होकर अपने अंदर से एक पावरफुल बीम का अटैक करता है, जो बीम लाइट की स्पीड से ईस्ट चाइना सी के वाटर को दो भाग में अलग कर देती है। जो सीन अपने आंखों के सामने देखकर वहां सभी मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। तो मैंग बोलता है, तुम बोल रहे थे ना जैक कि मैं ईस्ट चाइना सी के अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, यह है मेरा जवाब। और अब आप सभी ये वाटर बीट्स अपने पास रख लें, जो बीट्स के हेल्प से कोई भी पानी के अंदर सांस और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके फाइट कर सकता है। जो बात जानकर सभी लोग एक एक बीट लेकर इस चाइना सी के गहराई में जाना शुरू करते हैं, जिनके जाने के बाद वहाँ जियांग और जैस्मिन आते हैं। तो जैस्मिन जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हें उन 5 स्केयर्ड स्टोन को कलेक्ट करना है, जिस पर जियांग बोलता है, ना मैं उन स्टोन के पीछे नहीं हूँ, मैं तो 9 ड्रैगन में से एक ड्रैगन जिसका नाम जीतू है, जो रूमर्स के अनुसार इस ईस्ट चाइना सी के गहराई में मौजूद किसी अंडरग्राउंड टेम्पल में छिपा हुआ है, उसके पीछे हूँ। लेकिन एक मिनट, मेरे पास तो यहाँ पर वाटर बीट है ही नहीं,
जिसकी मदद इस मैटर में जैस्मीन करती है, जो अपनी बॉडी के कुछ एसेंस जियान की बॉडी में ट्रांसफर करती है। जिन सब में जैस्मीन जियांग के काफी नजदीक आ चुकी थी, तो जियांग उसे पीछे भेजते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? जिसके जवाब में जैस्मीन उसे अपना एसेंस के ट्रांसफर करने की बात बताती है, जो बिल्कुल इस वाटर बीट की तरह एक्ट करेगा। जो बात जानकर जियांग जैस्मीन को इसके लिए शुक्रिया बोलकर फटाफट जैस्मीन के साथ ईस्ट चाइना सी में चला जाता है। जिसके जाने के साथ ही मैंग ने जो पैसेज बनाया था वह भी क्लोज हो जाता है। फिर हम मैंग और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो लोग चलते चलते अब ईस्ट चाइना सी के गहराई में आ चुके थे। पर जैक को काफी देर से एक बात खाई जा रही थी, तो वो फाइनली पूछ ही लेता है। बोलता है, मैंग अब यहाँ पर आपके सभी दोस्त हैं, तो क्यों ना अब अपना सीक्रेट सबसे शेयर करो, और साथ में तुम मुझे यह भी बताओ कि आखिर तुम इस जगह पर पहली बार आ रहे हो, तो इस जगह के बारे में तुम्हें इतना सब कैसे पता है? जिस पर मैंग बोलता है, क्या मेरा कोई सीक्रेट भी है? यह तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कहाँ से पता लग गया? और तुमने देखा नहीं कि मास्टर जियान ने कैसे सी गॉड पल का यूज करके स्टेक्स रिवर के वाटर को रोका था? उन्हें भी तो किसी ने बताया होगा कि सी गॉड पल का यूज करके स्टेक्स रिवर को रोका जा सकता है। वैसे मुझे भी शॉर्ट स्प्रिट आइलैंड के एल्डर ने बताया था कि मुझे रास्ते में कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबके लिए पहले से ही तैयार था। पर जैक बोलता है, अच्छा तो तुम इसका कारण दो कि आखिर तुम उस डीमन वर्ल्ड में कहाँ गायब हो गए थे, और आए भी तो ऐसी चीज लेकर जिससे हम सभी उस वर्ल्ड से बाहर आ गए। जिनकी लड़ाई को बढ़ता देख सैर उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान हम कुछ क्रीचर्स को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि ये सी में रहने वाले क्रीचर्स थे। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।